छोटी दो जिज्ञासाएं हैं। अभी बोध पहाड़ में 19वीं गाथा छंद में आया था कि मुद्राओं का वर्णन कर रहा है। उनकी मुद्राओं के अलग अलग अर्थ निकाले हैं, लेकिन उन्होंने दो मुद्राओं का विशेष कथन किया। मूल गाथा में जिन मुद्रा बताई है, मुनि नाम आकारो जिन मुद्रा, तो मुनियों के आकार को तो जिन मुद्रा कह दी, लेकिन उन्होंने एक मुद्रा का वर्णन किया है, ब्रह्मचारी नाम आकारो चक्रवर्ती मुद्रा। तो ये चक्रवर्ती मुद्रा कैसी होती है, इसको समझने का थोड़ी जिज्ञासा। और दूसरी जिज्ञासा और है ब्रह्मचर्य का जो, क्योंकि चक्रवर्ती अजेय होता है, विजेता होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। इसी प्रकार से संसार में काम एक ऐसा है जिसके काम के वशीभूत सभी लोग हो जाते हैं। काम वासना के सामने सभी लोग हार जाते हैं। जो ब्रह्मचारी होता है, सारी दुनिया को जीतना सरल है, लेकिन काम को जीतना बहुत कठिन है। सारी दुनिया जीत जाती, सभी नीतिकारों ने कहा, राजाओं को जीत लो, हिटलर को जीत लो, पृथ्वी को जीत लो, आकाश को, सारी दुनिया को जीत सकता है, लेकिन एक विजेता ऐसा है जो काम को कोई नहीं जीत पाया। अच्छे अच्छे लोग भी काम से सामने पराजित हो जाते हैं। तो जो काम को भी जीत लेता है वही वास्तविक चक्रवर्ती कहलाता है। इसलिए ब्रह्मचारी के लिए, क्योंकि ब्रह्मचारी ने काम को जीत लिया, अब बचा क्या? कुछ नहीं बचा है। सब तो काम के दास हैं। सारी दुनिया तो काम के दास हैं। काम के कारण रावण भी दास बन गया, काम के कारण पुरुष भी दास बन जाता है, काम के कारण इतना बड़ा हाथी भी दास बन जाता है। काम के कारण तो हाथी दास बनता है ना, इतना बड़ा हाथी को कौन पकड़ सकता है? काम वासना, सारी दुनिया काम का दास है। और जिस ब्रह्मचारी ने काम को जीत लिया, उससे बड़ा चक्रवर्ती और कौन हो सकता है? इसलिए ब्रह्मचारी के लिए चक्रवर्ती मुद्रा कही। यानी ब्रह्मचारी जो भेष धारण कर लेता है, ब्रह्मचारी का एक क्रिया होती है, वही संसार का सबसे बड़ा चक्रवर्ती है। यह इस मुद्रा का सामान्य अर्थ माना है। और इसके बाद में एक दूसरी जिज्ञासा और है कि आपके श्री मुख से बहुत अच्छा विवेचन हुआ, निज गुण पर अवगुण ढाके व निज धर्म दिपावे। अपने धर्म को बढ़ाने के लिए अपने गुणों को ढाकना और दूसरों के अवगुण को छिपाना। लेकिन हम लोग जब शांति पूजन करते हैं तो शांति पाठ में आया है दोष ढाकू सभी का। तो दोष ढाकू तो ठीक है, सभी का कहा, तो क्या दुर्जन के दोष ढाक करके भी हम अपने मतलब उसकी दुर्जनता को नहीं बढ़ा सकते हैं? क्या सज्जनों को ही दोष ढाकना चाहिए? तो सम्यक दृष्टि कैसा है कि जो किस किस के दोषों को ढाक सकता है? सभी का शब्द से क्या अर्थ निकालना है इसका? दोष तो दुर्जनों के होते हैं, सज्जनों के दोष होते ही नहीं हैं। क्योंकि सज्जन तो अपने दोषों को पहले से उघाड़ के बैठा है। सज्जन तो अपने दोषों को स्वयं प्रकट करता है, उसके क्या दोष ढांकोगे? हम लोग ढांकेंगे, वो कहे नहीं मेरे में ये दोष है। दुर्जन के ही दोष ढांकना। जिस ब्रह्मचारी ने सेठ के चैत्यालय में चोरी की थी, वो दुर्जन था कि सज्जन था? दुर्जन था। तो दुर्जन के ही तो ढांकना है। दुर्जन के दोष ढांकने का अर्थ यह है कि यदि उसके दोष कहने से मार की अप्रभावना होती है, क्लेश भाव होता है, अशांति होती है, तो वहां सबसे बड़ी चीज है अधिकृत है। हमें दूसरों के दोष निकालने का अधिकार ही नहीं है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? और दुर्जन के दोष निकाले, उसने दुर्जनता तुम्हारे ऊपर और दुर्जन हो गया। तो लोग गए थे हरिभजन होटल लगे कपास, उसके दोष निकालने गए थे, उसने मार दिया। चिड़िया ने बंदर का दोष निकाला, बंदर ने चिड़िया का घर उजाड़ दिया। अब निकाल लो दोष। बानर की चिड़िया ने दोष निकाला कि हे बानर, तुम अपना घर क्यों नहीं बना लेते? देखो वहां पर हाथ पैर हैं। तो उस बंदर गया और चिड़िया को एक घोंसला, सीख जाको दीजिए ताको सीख सुहाय, सीख जो दीनी बान रही घर चिड़िया को
जाए। इसलिए दुर्जन आदि को यदि तुम दोष निकालोगे, वो दुर्जन हावी हो जाएगा, दुष्ट है, तुम्हारे धर्म का नाश कर देगा। दुर्जनों के दोष निकालना अपने जीवन को बहुत खतरे में डालना है। इसलिए दोष वादे चमोन्यम, जहां दुष्ट लोग हों, जहां दोषों की चर्चा हो, वहां आचार्य ने कहा मौन रहो, इसी में सार है। वे कंपटीशन करेंगे, वे तुमसे बुलवाएंगे, वो तुम्हें छेड़ेंगे, तुम्हारे उत्तेजित करेंगे कि बोलो। क्योंकि सज्जन पुरुष और दुर्जन का यही अंतर है। दुर्जन सज्जनों से भिड़ता है, क्योंकि सज्जनों से भिड़ने से दुर्जन की ख्याति बढ़ती है। और सज्जन भी यदि दुर्जन से भिड़ जाए तो सारे समाज में यही कहेंगे, वो तो दुर्जन था, तुम तो सज्जन थे। यदि दुर्जन और सज्जन लड़ेंगे तो सब दोष किसको देंगे? भाई तुम तो सज्जन थे, वो तो दुर्जन था ही। इसलिए आचार्यों ने कहा दोष बाधे चमोन्यम, मौन रहने में ही फायदा है, क्योंकि सामने दुष्ट जन है। देखो सुसागर सूर्य ने, अकंपनाचार्य ने दुष्टों के आने पर संघ को मौन दिया, और एक सुसागर महाराज बोले तो उसका परिणाम क्या हुआ, ये होता है। तो दुष्ट जनों के दोनों तो दोष नहीं निकालना, उनसे भिड़ना नहीं। दुर्जन को तो खुद देखो, चिंता नहीं करो, अपन दुर्जनों की तरफ से बेफिक्र रहो, क्योंकि दुर्जन के पाप का घड़ा कभी ज्यादा बड़ा नहीं होता। दुर्जन कभी भी ज्यादा नहीं रह सकता, उसका पाप का घड़ा फूटेगा। थोड़ा सा शांति रखो, अपन सज्जन है, इंतजार करो, क्योंकि पाप का घड़ा ज्यादा बड़ा होता ही नहीं है। वो तो एक ना एक दिन भरेगा, और ऐसा भरेगा कि ढक्कन लगाने लायक भी नहीं रहेगा। आप देख लीजिए सारे कथाओं में, आप देख लीजिए खलनायक कितना उबरापाट मचाता है फिल्म में, कितना अत्याचार करता है हीरो पे, कितने चरम सीमा। कई बार तो अत्याचार है करके ऐसा लगता है हीरो गया, मर गया, लेकिन अंत में आज तक इसलिए दोष निकालो मत, दोष से उसका घड़ा भरने दो, वही दोष उसके जीवन को खत्म कर देंगे। कसाय जिनके अंदर होती है, दुष्ट जिनके अंदर होते हैं, वे 4 दिन उबरापाट कर सकते हैं, अंत में एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, तब सब पता चल जाता है औकात क्या है। ऐसा